दो बयान लिए जा रहे हैं। एक भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह है। उन्होंने बयान दिया है कि भारत में नक्सल गलियारा खासकर छत्तीसगढ़ में लगभग पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त है। उन्होंने लगभग 133 लोगों और कुछ महत्वपूर्ण लोगों को आत्मसमर्पण कराया है, जिनके सिर पर 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का इनाम था। उन्होंने लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी है और उन्हें वश में कर लिया है। इसलिए छत्तीसगढ़ से संबंधित नक्सलवाद लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट आ रही है। इसी तरह मैं एक रिपोर्ट ले रहा हूं। जब दो नन कैथोलिक मलयालम नन को बजरंग दल ने दुर्ग में अगवा किया था तो उनके साथ नारायणपुर नामक एक जगह थी। यह छत्तीसगढ़ राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय है। वहां मुख्यालय कहे जाने वाले लोग हैं। यह पूरा नक्सल गलियारा है, यानी यह नक्सल प्रभावित इलाका है। उन्होंने कहा कि उन्हें काम करना चाहिए और वे उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत उनके घर भेज दिया क्योंकि उनके खिलाफ अनावश्यक मामले थे और क्योंकि वे आदिवासी थे और अगर गलत मामले लिए गए तो सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछताछ करेगा और इसका असर उस राज्य के मुख्यमंत्री पर भी पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उस समय केरल के पूर्व डीजीपी सेना कुमार, साथ ही आरएसएस और भाजपा के कई नेताओं ने कई बार कहा कि नक्सल प्रभावित पुलिस भी नहीं जा सकती। यह सच है क्योंकि मैं यहां रहा हूं और जो लोग इन नक्सलियों से सहानुभूति रखते हैं वे ही उन्हें साक्षात्कार कार्यक्रम में ले जाते हैं। उन्हें सुरक्षा में वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर एक और घटना है जहां अगर पुलिस या कोई भी बाहर से आता है तो आपको ध्यान से सुनना पड़ता है। कभी कभी छोटे बच्चे और दूसरे लोग वहां पैर पर पैर रखकर खड़े होते हैं। अचानक ये नक्सली नेता इस तरह की जानकारी दे रहे हैं क्योंकि वे सभी इसके लिए जासूस थे। मूल रूप से यह सही है। इन आरएसएस नेताओं ने कहा कि ईसाई मिशनरी वहां कैसे गए, ये लड़कियां वहां कैसे आईं, यही सवाल उठा। आपको याद होगा, यह एक दिलचस्प सवाल है। उसी के संबंध में मैं कह रहा हूं कि जिन इलाकों को मैं जानता हूं वे है बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोरबा। ये सभी जगह बहुत जानी पहचानी है। मेरे वहां दोस्त है, पत्रकार दोस्त है और बहुत से लोग हैं। मैं उनसे लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं आपको पहले एक वीडियो में बताया है। मुझे याद नहीं कि आपको याद है या नहीं। यहां जो लोग घुसे थे वे ईसाई मिशनरी थे, इंजील ईसाई। उन्होंने इन सभी ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन करवाया। इस कोबरा को छोड़कर सीआरपीएफ की एक टुकड़ी आई जो अमित शाह की नहीं थी। यह कांग्रेस की सरकार के दौरान ही हुआ था, जिसे उन्होंने महाराष्ट्र में नेक्सा विरोधी आंदोलन के तहत सीआरपीएफ की कोबरा नामक एक टुकड़ी बनाई थी, एक बहुत बड़ी टुकड़ी। लेकिन वे वहां नहीं जा सके। वे वहां गए, लेकिन वहां के आदिवासी लोग ईसाई पादरी बनकर ग्रामीणों का मार्गदर्शन करने आए और उनका धर्म परिवर्तन किया। बस यही बात है, सिवाय इसके कि पुलिस ने वहां नियम लागू किए, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। आपने अबूपाड़ा नामक जगह के बारे में सुना होगा। केंद्र सरकार आज तक वहां जनगणना नहीं करा पाई है। यह सब एक दिलचस्प विषय है। मूलतः यह सब भारतीय समाजशास्त्र है। यह एक ऐसा विषय है जिसे आदिवासी क्षेत्र और दंडकारण्य क्षेत्र का अध्ययन करने वाले लोग समझते हैं। यह सुरक्षा दल लंबे समय से बड़ी संख्या में वहां जाता रहा है। आज भी वहां बहुत कम पुलिस चौकियां, सुरक्षा चौकियां वगैरह है। यहीं पर यह शांति मिशन चला है। जो लोग वहां नक्सलियों का विरोध करेंगे वो उन गांवों को भी नहीं रहने देंगे। नक्सली आते ही उन्हें मार डालेंगे। तो आप उनसे पूछो, स्थानीय लोग ही तो उन्हें खाना खिला रहे हैं। यानी उनके सबसे बड़े विरोधी कौन थे? सरकार, पुलिस, जंगल और ऊंची जाति के लोग। उन्हें तथाकथित आदिवासियों की जरा भी परवाह नहीं। 2022 में बजरंग दल और आरएसएस वहां घरवापी बनकर गए। उन्होंने इन तथाकथित ग्रामीणों का फिर से धर्मांतरण करने की कोशिश की। चर्चों को तोड़ना एक बड़ा मुद्दा था। फिर वहां के लोगों ने एकजुट होकर उन्हें वापस भेज दिया। हमारे कल के बाबू वर्गीस। जैसा कि मैंने कहा, वहां प्रशिक्षित पादरी और प्रचारक पादरी बनकर कई पुराने नक्सलियों को नक्सली बना रहे हैं। यह एक बड़ी सच्चाई है। हमें समाज शास्त्र समझना चाहिए था। कई नक्सलियों को पकड़ा था और जेल गया था। वहां के आदिवासी इलाकों में विकास होना चाहिए, लेकिन वहां विकास लाने के लिए ये नक्सली राजी नहीं होंगे क्योंकि वे हर तरह से इसका विरोध करेंगे। क्योंकि एक बार जब वे आ जाएंगे तो लोग उनका साथ नहीं देंगे। इसलिए नारायणपुर, बीजापुर वो जगह है जहां हर सरकार की सजाएं बदलने वाले तैनात है। यही दंतेवाड़ा की खासियत है। इसलिए कोई काबिल अधिकारी नहीं आता। सभी भ्रष्ट अधिकारी वहां आते हैं।
यह कई सालों से यही है। यह लाल गलियारा दंडकारण्यम वाला इलाका था। यहीं हम मूल रूप से ईसाई मिशनरियों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपनी विचारधारा बदली। इस जेल में गए और इन नक्सलियों को बदलने वालों के लिए एक जेल मंत्रालय है। बहुत से लोग वापस आते हैं। बाद में जब वे पढ़ाई करते हैं तो बहुत से लोग पादरी बन जाते हैं। यह एक हकीकत। ये वो विषय हैं जिनका आपको अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए आज इतने सारे लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उन्हें स्थानीय लोगों का जन समर्थन नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने उन पर जासूसी की और उन्हें मदद नहीं की। लोग बदल गए। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और नौकरियां करने लगे। वे गही गुलामों की तरह काम नहीं करने वाले। उन्हें वही वेतन मिलना चाहिए जो उन्हें दिया जाता है। सुरेश गोपी जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। असल में बजरंग दल और भाजपा जैसी उच्च जाति की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को यह पसंद नहीं है कि उन्होंने मुफ्त में काम नहीं किया। वे अच्छे कपड़े पहनते थे, शिक्षित थे, उनके पास स्वास्थ्य, परामर्श और एक समुदाय था, और उन्होंने नक्सलियों को अलविदा कह दिया। तो इसका श्रेय किसे दिया जाए? क्या सेनु कुमार ने केरल के आरएसएस के लोगों को यह नहीं बताया कि इसका श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? हालांकि सरकार के पास कानून प्रवर्तन और सीआरपीएफ है, लेकिन उन्हें बाद में यह समझ आता है। उन्हें खुद भी यह समझ आता है कि वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे उस इलाके में बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं। वन कार्ड ही वह वजह है जिसकी वजह से पुलिस कहती है कि यह एक ऑपरेशन है। हर कोई शहरों से आता है। सीआरपीएफ वालों को यह समझने में समय लगता है। भूभाग, यही इसकी विशेषता है। तो यह बड़ी बात है, लेकिन ऐसा परिवर्तन आया है और यही वहां बदलाव है। इसी तरह कांतामाल ने उड़ीसा में एक बड़ा बदलाव किया है और वहां गर्व से गया है। आप जानते हैं कि झारखंड में क्या समस्या थी? वहां बदलाव आया तो यह किसने किया? इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कुछ लोग कहीं जाकर अच्छे हो जाते हैं, उन्हें बचा लिया जाए, तो उन्हें इस जाति और धर्म के नाम पर क्यों अलग किया जा रहा है? उन्हें क्यों अलग किया जा रहा है? इस दुनिया में सबसे अच्छी बात यही है कि एक व्यक्ति बच जाए। उसके लिए आतंकवादी, नक्सली, भारत के खिलाफ, स्थानीय लोगों के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ दुश्मन बनना बेहतर है, बजाय इसके कि वह बदले। शिक्षित हो और उस समुदाय के लिए फायदेमंद तरीके से आगे बढ़े। जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं ईसाई हूं और उनके लिए लड़ूंगा। मैं जमीनी हकीकत कह रहा हूं। जो भी अच्छा करता है, मैं बाबा अंते, उनके बेटे प्रकाशंत और डॉक्टर अभय सिंह, ये सभी आदिवासी इलाके में काम करते हैं। मैं उन सभी का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि कोई और ऐसा काम नहीं कर सकता। वो इंसान है और उन्हें इंसान के तौर पर स्वीकार किया। उन्हें कौन इंसान के तौर पर स्वीकार करता है? वो उनके साथ जाएंगे। यही इंसान का स्वभाव है। एक समय था जब वो सब चला गया और वहीं से ये घुसपैठ हुई। मैं कह रहा हूं कि आप वहां कुछ नहीं कर सकते। मैं इन सभी हिस्सों की समीक्षा करूंगा और आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा, ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। समझिए कि आदिवासी इंसान है, देश इंसान है। इसे उसकी सामाजिक स्थिति में आने दीजिए। उसे खाना खाने दीजिए, उसे कपड़े पहनने दीजिए, उसे अच्छे घर में पढ़ने दीजिए, उसे लंबा होने दीजिए। शिक्षा उन सभी को भी दी जाती है जो ऐसा कहते हैं। इसी तरह काम के कारण अगर वे आसानी से आदिवासी समुदाय बन जाते हैं और इतना पढ़ने के बाद उन्हें नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बहुत से लोग पुलिस में काम कर रहे हैं। यही बदलाव हुआ है। यह बदलाव सरकार के कल्याण के कारण हुआ है, क्योंकि वे वहां प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति थी। यह सब सच है, लेकिन इस पैठ का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि उन्हें वैचारिक रूप से बदला गया है और रूपांतरित किया गया है, और उन्हें नई दुनिया की समझ दी गई है। और ऐसा करने वाले इंजील ईसाई थे। यही मुख्य कारण है कि मैं उनका समर्थन करता हूं। यदि वे धर्म परिवर्तन करते हैं तो यह उनकी इच्छा है। उन्हें अपनी इच्छानुसार जीने दें। किसी को भी उसकी जाति से मत आंकिए, उसे इंसान के रूप में स्वीकार कीजिए। तभी भारत के 33 से 34% पिछड़े वर्ग भारत की मुख्य धारा में आ सकेंगे। आप जानते हैं कि मैं जिस घटना की बात कर रहा हूं, श्री नारायण गुरुदेव और अयंकाली सुधारवादियों की तरह, अगर वे घटनाएं इस उत्तर भारतीय आदिवासी समुदाय में उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में हुई होती, तो भले ही यहां सब कुछ बदल गया होता, वे इसे लाने के लिए सहमत नहीं होते
और अगर वे इसे लाते तो उनकी जगह के बिना वह सत्ता की राजनीति है, यानी पैसे की राजनीति का महत्व है। एक विशेष समूह यह सब चाहता है और इसे दूसरों को देने के लिए सहमत नहीं है। यही उनके आधार का कारण है, लेकिन धर्मांतरण उनका मुद्दा नहीं है। कोई भी उनका सम्मान करके आगे न बढ़े, यही उनकी मांग है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा।